दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। प्राइम मिनिस्टर कोर केयर फंड जो है आपने काफ़ी चर्चित है, मैं 203 करोड़ 67 लाख रुपए देश की तीनों सेनाओं से एक दिन की सैलरी काट कर लिया गया है। दिया नहीं गया है, लिया गया है। अब तक इस पीएम केयर फंड में देने वाली सबसे बड़ी थल सेना है, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये कहते किया है। इसके अलावा कई पीएसयू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसमें दान दे चुका है, जिसका कोई हिसाब और आप आरटीआई से भी नहीं प्राप्त कर सकते। पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सोर्स से जो खबर निकाली उसमें इंडियन एयरफोर्स ने अप्रैल से अक्टूबर तक 29 करोड़ 8 लाख रुपया, नौसेना ने 12 करोड़ 41 लाख रुपया इस फंड में उनकी तनख्वाह से काट के दिया गया है, जबकि सिविल वर्कर्स ने 4 करोड़ 36 लाख रुपया दान दिया है। इसके पहले सब सरकारी बैंकों ने 2004 करोड़ 75 लाख रुपया फंड में दिया। कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे 21 करोड़ 81 लाख रुपया लिया गया था, जो उनकी स्टाफ की सैलरी से काट के लिया गया था। स्वेच्छक दान नहीं है, काट के लिया गया था। इसके अलावा 101 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारियों की सैलरी काटकर 154 करोड़ 70 लाख रुपया लिया गया और 98 करोड़ सीएसआर फंड से 24 करोड़ 22 लाख रुपया लिया गया है। इतना पैसा फंड में आया है। पर ये कोविड के नाम पर बनाएगा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड निजी है या सार्वजनिक, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जब इस पे आरटीआई डाली जाती तो ये कहा जाता था कि ये निजी है या सार्वजनिक है। ये सब घाल मिल करके आरटीआई उसका जवाब नहीं देती और ये कहा जाता है कि आरटीआई के दायरे में ये नहीं आता है। हालांकि इसे कॉरपोरेट फंड के नाम से सरकार को ट्रस्ट किया गया है रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं लेकिन ट्रस्ट की जो कागजात है इसमें आरटीआई के कोई दायरे से बाहर बताते हैं और निजी संस्था बताते हैं। निजी संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं आती, वो इनकम टैक्स वगैरह के दायरे में आती है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है जो दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रजिस्टर्ड कराया गया है और प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हो सकता है। जैसे मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट के जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उन्होंने इसे निजी बताया गया है और सरकारी नहीं बताया गया है। इसमें ट्रस्ट के यहाँ मैं वही बात कह रहा था ना कि सरकारी है तो प्रधानमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री के आते ही वो सरकारी हो जाता है। लेकिन निजी है, उसमें सरकार का दखल नहीं होता, उसमें सरकार का अंकुश रहता है लेकिन दखल नहीं होता है। इसमें ट्रस्ट के कोई उद्देश्य भी नहीं बताया गया है, ना ही इस पर केंद्र और राज्य सरकार का कोई नियंत्रण होने की बात कही गई है, यानी डिक्टेटरशिप है पूरा ट्रस्ट अगर देखा जाए। चूँकि ये सरकार द्वारा संचालित नहीं है, लिया कॉरपोरेट दान नहीं लिया जा सकता इसमें, लेकिन इसमें कॉरपोरेट दान बराबर आता रहता है। ये इसकी पूरी कहानी है। अब आपको बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, एक समझ लीजिए नरेंद्र मोदी का ये पर्सनल फंड है। वो खोले हुए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अलग से है जो संविधान के दायरे में आता है, जिसका ऑडिट होता है, जिस सब कुछ होता है। इसका ऑडिट भी नहीं होता है, ना इसको आरटीआई के तहत आता है। तो ये पैसा लूटने की एक और चाल है सरकार की। सीधी सीधी बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।